हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ बुटीक पे और यहाँ पे मैंने कर ली साफ़ सफाई और बैठ गई हूँ सिलाई पे। और आज मुझे 2-3 ब्लाउज़ रेडी करना है। और बहुत मच्छर काट रहे थे आज, इतने मच्छर आ गए हैं कमरे में कि पूछो मत। अब फास्ट रिलीफ कार्ड पड़ा था मेरे पास में, एक कार्ड जला दिया है, वो तो पुराना कार्ड हो गया, कोई असर ही नहीं कर रहा। मच्छर तो एक भी नहीं मरा है और सारे ऐसे दौड़ दौड़ के खा रहे हैं मेरे को। तो दोस्तों, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इसी तरीके से आज मैंने बहुत मुश्किल से दिन निकाला है, क्योंकि मच्छर ही इतने आ गए बाप रे। जैसे ही बारिश ख़त्म होती है ना, नाले में से मच्छर आ जाते हैं निकल निकल के, तो बहुत खा रहे थे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा खून पी लेंगे, खून पी ले तो कोई बात नहीं, लेकिन मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। इसी चक्कर में मैं बहुत परेशान हो रही थी। फिर शाम पड़े लेके आई हूँ कछुआ अगरबत्ती, और वो कछुआ अगरबत्ती लगाई तो ये अगरबत्ती के आसपास नहीं आते हैं, बाकी दूर दूर तो घूमते रहते हैं। अब क्या करा जाए इन मच्छरों का? मच्छर जाली में लगा नहीं सकती हूँ, मच्छर जाली लगा लूँ, लेकिन वो क्या है कि फिर अपने किराए का घर है, फिर यहाँ से तोड़ो फोड़ो, फिर उठा के ले जाओ, ये चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है। तो मैंने वो भी कैंसिल करा, नहीं तो मच्छर जाली लग जाए ना तो मच्छर नहीं घुसते हैं घर में। लेकिन क्या करूँ, बहुत परेशान हो गई। दिन भर खुजाल खुजाल के पीठ के पीछे ही पीछे खाया इन्होंने, कम से कम आज 1 किलो खून पी गए मच्छर मेरा। तो दोस्तों, मच्छरों के चक्कर में मैंने तो भी सिलाई तो करूँगा, सिलाई नहीं करूँगा तो कैसे काम चलेगा। तो मैंने यहाँ पे ब्लाउज बनाए हैं, 3 ब्लाउज आज मुझे बनाने थे, तीनों मैंने बना के रेडी कर लिया। और शाम की 6 बजे तक मैंने तीनों ब्लाउज कंप्लीट कर लिया। और एक भाभी आई थी आईब्रो बनाने के लिए, उनकी आईब्रो बना दी। और एक भाभी ये सिलाई सीखने आ रहे हैं, जो थोड़े से मेरे पीछे वीडियो में दिख रहे हैं, लेकिन वो उनको भी सिलाई सिखानी है, सूट सीख रहे हैं वो, तो उनको भी सिखाती जा रही हूँ और मैं सिलाई भी करती जा रही हूँ। और वो भाभी बहुत अच्छी, इतनी अच्छी लेडी है कि पूछो मत। वो टाइम तो मुझे मेरे से बहुत ले रहे हैं, वो 11 बजे आते हैं तो 4 बजे जाते हैं, मतलब 11 से 4 उनकी स्कूल चल रहा है। खैर ठीक है, अभी नई नई है, 2-4-8 दिन अच्छे से सीख जाएगा तो फिर खुद ही इसके घर ले जाके काम करने लग जाएंगे। तो इसी चक्कर में मैं भी कुछ नहीं कहती हूँ कि भाई यार ठीक है यार, आ रहे तो आने दो, सिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये बातों बातों में हो गए, एक ब्लाउज़ मेरा रेडी, और एक है वाइट कलर का ब्लाउज़ और एक है फिरोजी, तीनों ब्लाउज़ मुझे कंप्लीट करने हैं। तो इसी चक्कर में दोस्तों, मैं सिल रही थी, सिलाई कर रही थी, और उन भाभी ने करी है उनके सासू माँ के सूट की कटिंग। तो मैंने पहले कटिंग बता दी उनको, और बीच बीच में बताती जा रही थी मैं उठ उठ के ने। तो उन्होंने कटिंग भी कर ली अच्छे से उनके दिमाग से, बस खाली सलवार में थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ रही थी। तो मैंने उनको बता दिया, समझा दिया कि इस तरीके से ली जाती है, हिप का चौथा हिस्सा लिया जाता है लटक में। तो वही उनको समझ में बिठाना बहुत ज़रूरी था, तो उनको समझाया मैंने, तो उनके समझ में आ गई। तो वो सब यही पूछ रहे थे, बोले दीदी हर किसी की सलवार अलग अलग नाप की रहती है, तो अपन कैसे बनाएंगे। मैंने कहा कि हर किसी के हिप का चौथा हिस्सा ले लो और चौथे हिस्से में 1.5 इंच एक्स्ट्रा, मतलब मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा दो, और फिर उसकी लटक ले लो, तो ये सब में बैठ जाती है। तो ऐसे समझा दिया, तो वो कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे वो। तो उसके बाद फिर उन्होंने सलवार काट ली, और सलवार काट के ना वो बैठ गए थे सिलने के लिए। तो मैंने बोला कि भाभी सलवार तो इजी है, सलवार आप घर पे बना लेना और यहाँ पे कमीज बना लो। तो कमीज का गला थोड़ा सा उनके घर बढ़ा रहा, गला में सफाई नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कि गला बना लो, गले में सफाई आ जाएगा, मैं आपको गला समझा दूँ। तो वही बातें हम करते जा रहे थे, और ये भाभी मेरे पीछे बैठ के सिलाई कर रही हैं, क्योंकि इनको नहीं पता है गला कैसे बनाया जाता है। तो मैं बताती जा रही थी और ये सिलाई करते जा रहे थे, हम दोनों बातें भी करते जा रहे थे, और मेरा भी टाइम पास हो जाता है और वो भी सीख जाएंगे, 2 पैसे वो भी कमाएंगे खाएंगे। तो इसी तरीके से बहनें घर में बैठ के 2 पैसे कमा सकती है। हर कोई भले एक खुद के कपड़े तो सिलेगा, पैसे नहीं कमाए तो कोई बात नहीं, खुद के कपड़े तो सिल के पहन सकती है ना। तो इसी उम्मीद से औरतें आजकल बहुत सीख रही है, और अभी 4-5 औरतें और आने वाली है। तो मैंने ही मना किया है कि भाई मेरे पास में मशीन नहीं है और टाइम भी नहीं है, मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, एक एक आओ मैं एक एक को सिखा दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने उन भाभी को कटिंग करके बिठा दिया, वो बना रहे हैं कमीज़ का गला, और अच्छे से सिलने लग गए वो, मतलब 6 दिन में काफ़ी अच्छे सूट बना लेते हैं वो। खुद के बना लिए उन्होंने 3-4 जोड़, उनकी बेटी के बना दिए, और ये दूसरा ड्रेस उनकी सासू माँ के बना रहे हैं वो।
तो मतलब काफ़ी कवर कर लिया उन्होंने और बहुत अच्छा बना रहे हैं वो, और सीख जाएंगे दोस्तों, 2 पैसे कमा के खाएंगे वो भी। तो इसी तरीके से मेरी तो यही उम्मीद है कि हर एक बहन घर में बैठ के ने सिलाई सीख सकती है, सिलाई कर सकती है, पैसे कमा सकती है, क्योंकि पैसे कमाना आजकल दुनिया में आम बात हो गया है। आप किसी भी तरीके से, ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि पैसे कमाओ, आप किसी भी तरीके से कमाओ, यानी कि पैसे कमाना ज़रूरी है। तो मैं उन भाभी को वही समझा रही थी कि भाभी आपकी 3 बेटियां हैं, तीनों थोड़ी बड़ी हो जाएगा तो 200 रुपये सूट के लगेंगे। तो 3 तो बेटियां ने, एक आप 4 ने, एक आपकी सासू माँ, 5 जनी के सूट 1000 रुपये एक बार कपड़े बनवाने में लग जाएंगे। बाय फ्रेंड।